फिरौती का फोन आ रहा है। कल लास्ट उसने कॉल की कि पैसे लेके आओ। पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पैसे वाली बात झूठी। मुझसे लोगों ने कहा था कि आप पैसे करिए तो पुलिस की तेजी होगी काम में। इतने दिन हो गए थे लेकिन मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। शादी के लिए इकट्ठा किए हुए गहने बेचकर फिरौती की धनराशि उनके द्वारा इकट्ठा की गई थी। उसको एक बैग में भर के दिया गया था, बावजूद इसके उनका भाई वापस नहीं आया था। हेलो, हाँ बोलो तो। अब वहीं पे जो झाड़ी है तुम्हारे पास, हाँ हाँ तुम्हारे पास झाड़ है। हाँ हाँ अब बैग कस के बैग फेंको तो नीचे की तरफ, इधर लाइन के ऊपर फेंके जाए। नीचे नीचे। अच्छा नीचे फेंके, हाँ, कस के फेंको भी नीचे आते। इसके ऊपर फेंके। हाँ, अरे उसके ऊपर नहीं, और नीचे नीचे से और इधर से आगे बढ़ बहुत ही तरफ पर थोड़ा। कौन सी तरफ तक साहब? इधर तो बम्बूर खड़े हैं ना। हाँ चल फेंक दे फेंके। हाँ फेंक दे। ले ठीक है, निकल आगे लड़का खड़ा, जल्दी निकल, जल्दी जल्दी बढ़ जा। आगे लड़का तेरा मंदिर पे खड़ा है, आगे मंदिर है ना, वहीं पे जाकर तेरा लड़का खड़ा है। जा ठीक ठीक। अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी इस बिंदु पर परिवार वाले चूंकि आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने कहा पैसा दिया, तो हर बिंदु पर जांच होगी। तो अधिकारी करवा रहे किरकिरी। नमस्कार, स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। कानपुर के बर्रा थाने के रहने वाले संजीत यादव की हत्या हो चुकी है। उनकी हत्या ने एक बार फिर पुलिस की लापरवाही, जनता के प्रति उसका रवैया फिर से उजागर कर दिया है। कानपुर का बिकरू कांड अभी थमा ही नहीं था कि वहां की पुलिस ने संजीत यादव मामले में जिस तरह से कार्यशैली अपनाई वो सवालों के घेरे में है। आज संजीत यादव के मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो बिल्कुल अलग तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस पीसी में पूरा घटनाक्रम, पुलिस की वजह आरोपियों ने मीडिया को बताया। आपको कानपुर पुलिस की वो अजीबो गरीब पीसी सुनवाएंगे, उससे पहले ये 3 वीडियोस देखिए। पहली तस्वीर आपको बता दें तब की है जब संजीत की बहन एसएसपी ऑफिस भाई के गुमशुदा होने की शिकायत करने पहुंची थी। दूसरी तस्वीर तब की जब पुलिस पर आरोप लगे कि उसके दबाव में संजीत की बहन ने अपना बयान बदल लिया। और तीसरी तस्वीर तब की जब संजीत की हत्या की खबर परिवार को मिली। पहले परिवार शिकायत करने पहुंचा, शिकायत के बाद बड़ा ढुलमुल रवैया रहा पुलिस का, लापरवाही यहां बरती गई, लेकिन फिर दबाव पड़ा तो पुलिस कार्रवाई पर उतारू हुई और यहां पर फिर फिरौती की रकम दी गई। उसके बाद जब बहन ने आके बताया कि फिरौती की रकम दी गई है, लेकिन फिर पुलिस के दबाव में ये बात बदल दी गई और ये कहा गया कि फिरौती की रकम नहीं दी गई है। और आज वो दिन भी आ गया जो कोई नहीं देखना चाहता। एक परिवार में सबसे बड़ी दुख की घड़ी ये होती है जब उसका एक इकलौता वारिस, उसका कत्ल कर दिया जाए। तो संजीत की हत्या हो चुकी है। आज पुलिस ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पुलिस ने क्या कहा पहले वो सुनिए। जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। पुलिस ने उस समय एक जाल बिछा करके इन अपराधकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया
किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया। अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी इस बिंदु पर परिवार वाले चूंकि आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने कहा पैसा दिया, तो हर बिंदु पर जांच होगी। अगर इन्होंने बैग नहीं दिया और इन्होंने कह रहे हैं पैसा दिया, तो इसका मतलब पुलिस ने बैग नहीं दिया? नहीं, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बैग डाला गया था 13 तारीख को? ये लोग ये मान रहे हैं। बताइए। तो पुलिस को सुना आपने, अब आपको सुनाते हैं कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अनजान बनी रही और आरोपियों ने राज खोले। फिरौती मांगी थी कि नहीं? कितनी मांगी थी? आए भैया 30 लाख रुपए। तो बाइक उनको मंगवाया था वापस हो गए? बैग मंगवाया गया था और फिर हमारा एक साथी राम जी, तो जब बैग फेंका गया तो बैग उठाने गया, पर वहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा दूर थे, तो राम जी वहाँ से भगते हुए आए वापसी 5 मिनट बाद। तो वहाँ पे टार्च लग रही है, पुलिस आ गई है, तो हम लोग अपने अपने अड्डे पे चले गए वहाँ से ठिकाने पर। और इसके बाद मतलब वहाँ से कुछ नहीं, बाइक वहीं छोड़ दिया था। हाँ, बैग बोल रहे थे राम जी को, बाइक फेंका गया था, इसका मतलब बाइक वहाँ बाद में पुलिस को उठाई। ये मेन है जो कुलदीप और ये राम जी, ये दोनों ही पैथोलॉजी में काम करते थे और पहले से जानते हैं। बताने दीजिए। आप पूरी घंटा बताओ, पूरी घंटा बताओ। कुलदीप तेज बताना, तेज बताओ, तेज बोलो। हम चारों लोगों आ गया, बोलो भाई। चारों लोगों ने प्लान बनाया, नाम बताओ सबके, कौन कौन लोग? चारों लोग। ज्ञानेंद्र, नीलू, दीप और राम जी। और क्या प्लान बनाया? ये प्लान बनाया कि किसी लड़के को उठाएंगे करके, तो छोटा लड़का उठाएंगे, छोटा लड़का कोई मिला नहीं। फिर तो इन्होंने कहा कि सर ठीक है, तुम उसको फ़ोन करो। संजीव के बारे में जब बायोडेटा इन्होंने ली, उन्होंने पूछा, सबके बारे में पूछा, मेरे हिमांशु के बारे में पूछा, फिर इसके बारे में पूछा। अच्छा, इस महिला का क्या रोल था? सर इस महीना का ये रोल था कि जब हम लोग संजीत को ले गए थे रूम पे, जहाँ कमरा किराए में लिया था, ठीक है, जब कमरा में ले गए थे तो ये ऑलरेडी कमरे में थी वहाँ पर। अच्छा, एक ही फोन से तुम लोग फिरौती मांग रहे थे, एक ही नंबर से ना? जी सर। तो क्या पुलिस ने कभी उस पर फोन कॉल की थी तुमको पता करने के लिए? कभी पुलिस की कोई कॉल आई थी किसी तरफ से? वो ना रहता। तो 1 महीने की मशक्कत, पूरे 31 दिन लगे, लेकिन पुलिस फिर भी खाली हाथ वापस लौटी। आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हो गई, लेकिन संजीत यादव को नहीं बचाया जा सका, क्योंकि सर्विलांस, स्वाट टीम और ना जाने कितने भी, आपको बता दें कि पूरी पुलिस टीम यहां फेल नजर आई है, क्योंकि मुखबिर तंत्र पूरी तरह से नाकाम हो गया। जो टीमें लगी, किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। चलिए आज की चर्चा आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे तारुफ आपका करवा दें। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। अब्दुल हफीज गांधी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और AK जैन, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश से, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कानपुर से हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी और लखनऊ से आदित्य द्विवेदी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे हरीश श्रीवास्तव जी आपका। ये आपकी पुलिस है जो 1 महीने की मशक्कत करती है, जिसमें तमाम स्वाट टीम लगा दी जाती है, मुखबिर तंत्र होता है, उसमें पुलिस लगी हुई है, SSP साहब लगे हुए, सुराग तक हासिल नहीं हो पाता, और 1 महीने बाद आपकी पुलिस लौटती है खाली हाथ। जी हरीश, ये निश्चित ही बहुत ही पीड़ादायक और बहुत ही निश्चित ही ये बहुत ही पीड़ादायक खबर है। और जिस तरह से लगातार पुलिस प्रयत्न करती रही और अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई, और जैसी अब जानकारी आई है कि अपहरण के तुरंत बाद उसकी हत्या इन लोगों ने कर दी थी, क्योंकि उसके ये जानने वाले थे सब लोग, और लगातार पुलिस प्रयत्न करती रही, उन तक पहुंच नहीं पाई। ये भी एक बहुत ही पुलिस की जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, वो इसी बात को लेके खड़े हो रहे हैं कि वो अपराधियों तक कितना लंबा टाइम तक लगी रही और नहीं पकड़ पाई, और उसमें अपराधी उसकी हत्या करने में भी कामयाब हो गए।
और जो फिरौती की रकम को लेकर के भी जो विवाद है, कुछ लोगों को कहना है कि फिरौती की रकम नहीं हरीश दी गई। श्रीवास्तव जी, ये तो सवाल था, और ये जो आप बता रहे हैं ये बात तो सबको पता है, लेकिन खामी इतनी बड़ी कैसी हुई, ये पुलिस इतनी बड़ी नाकाम कैसे निकली, सवाल ये है। अब्दुल हफीज जी, आपसे जानना चाहेंगे, 1 महीने की कड़ी मशक्कत पुलिस कह रही है, परिवार नहीं कह रहा। परिवार तो ये कह रहा है कि अच्छी खासी लापरवाही बरती गई। परिवार तो ये भी कह रहा है कि ना सिर्फ लापरवाही बल्कि मिलीभगत भी हो सकती है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे? कुलदीप जी, मैं समझता हूं कि जंगल राज जैसे शब्द जो है छोटे पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई बड़ी घटना डेली हो रही है, तो मैं कहूंगा कि आज गुंडा राज है उत्तर प्रदेश के अंदर, आज जंगल राज है। और योगी जी की जो ठोको पुलिस है, या तो वो अपराधियों के आगे झुक गई है या उनसे मिल गई है। 31 दिन हो गए आज इस घटना को, 21 बार जो है फिरौती की कॉल आई थी। 29 जून को पहले आई थी, उसके बाद जो है आती रही। कॉल ट्रेस क्यों नहीं किया गया? मुझे आप बताइए कि ये केस इतना महत्वपूर्ण था कि वो एसटीएफ को क्यों नहीं दिया गया? जिसके पास सारे तंत्र हैं एसटीएफ के पास, उसको यह केस नहीं दिया जाता है। पूरा का पूरा जो है इस केस में ढिलाई दी जाती है। पीड़ित परिवार से जो है 30 लाख रुपए की रकम घर बिचवाकर, उनके गहने बिचवाकर, बेटी की शादी के लिए इकट्ठा जो धन था उसको दिलवाकर। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप ये देखिए कि जब 13 जुलाई को ये फिरौती की रकम पुल से नीचे फेंकी गई थी, तो एसपी नॉर्थ कानपुर शहर का ये स्टेटमेंट है कि वो लोग पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए और हम 1.5 किलोमीटर दूर थे उनसे, इसलिए हम उनको घेर नहीं पाए। तो आपने किस तरह का तंत्र और किस तरह की वहां पर जो है ये सारा तंत्र फैलाया था कि वो फिरौती की रकम लेकर भाग जाते हैं। अब अपराधी कह रहे हैं कि हमारे पास जो है फिरौती की रकम पहुंची नहीं, तो सवाल उठता है कि जो पीड़ित परिवार कह रहा है कि या तो ये पुलिस खा गई, यानी पुलिस। एक सवाल नहीं, ऐसे बहुत से सवाल हैं। डीजीपी एके जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बेहतर कौन बता सकता है। एके जैन साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आरोपी थे जो आज धर दबोचे गए हैं, ये कोई डॉन नहीं थे, ये अंडरवर्ल्ड के नहीं थे, कहीं अंदर नीचे जमीन में धंस गए थे, या अनप्रोफेशनल थे, और शायद हो सकता है पहली बार ही इन्होंने क्राइम किया हो। आगे पुलिस जो तफ्तीश करेगी डिटेल सामने आएगी। ऐसे अनप्रोफेशनल क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पुलिस को अपना पूरा अमला लगाना पड़ता है, 1 महीने का इंतजार करना पड़ता है, और फिर भी जो किडनैप किया गया शख्स, उसकी जान पुलिस नहीं बचा पाती। इसमें डे 1 से लापरवाही बढ़ती गई है। मेरे ख्याल से इसका एक कारण ये हो सकता है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी सब लोग बिकरू कांड की तरफ व्यस्त रहे, पर अनप्रोफेशनल फंक्शनिंग, मैं इसको कहता हूं, अनप्रोफेशनल तरीके से इस पे काम किया गया, कॉल्स को ट्रेस नहीं किया गया। इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये प्रोफेशनल गैंग नहीं है। प्रोफेशनल गैंग कभी भी हत्या नहीं करता है, जो अपराध है उसकी गंभीरता को बढ़ाता नहीं है। नंबर 2, जो नॉन अपराधी होते हैं, जो आपका अपहरण कराते हैं और आपकी उनसे परिचय होता है, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में मैंने ज्यादातर देखा है कि ये लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कि अगर ये इसको छोड़ देंगे तो ये कल हमारा पूरा राज खोल देगा, हमारे खिलाफ गवाही देगा, तो ऐसे में मैंने बहुत केसेस में देखा है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हत्या कर देते हैं। बहुत सी हत्याएं फिरौती की रकम मांगने से पहले ही कर दी जाती है। देखिए, फिरौती करना जो है, अपहरण करना बड़ा आसान काम है। किसी भी छोटे बच्चे को उठा लीजिए स्कूल के बाहर से, ठीक है, पर फिरौती की रकम वसूलना ये हर किसी के बस का काम नहीं है, और उसी में ये गैंग पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं। इसमें जो जाल फैलाया गया, जो व्यवस्था की गई, पैसा दिया गया नहीं दिया गया वो सेकेंडरी है। उसके लिए एडीजी नियुक्त हो गए हैं, बीपी जोगदंड लखनऊ से रवाना हो गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब 5 अभियुक्त पकड़ गए हैं, उनसे पूछताछ में सारी बात खुल गई होगी। अगर वो 5 अभियुक्त कह रहे हैं और ताल ठोक कर कह रहे हैं कि उनको पैसा नहीं मिला है, और पुलिस इस बात को कह रही है, तो इसकी संभावना ज्यादा है कि पैसा नहीं मिला है, या पैसा किसी गलत व्यक्ति के हाथ पड़ गया है। ये भी एक संभावना हो सकती है, क्योंकि जब इनके पुलिस वाले वहां पे थे ही नहीं, वो कहते हैं 1.5 किलोमीटर दूर थे, तो किसके हाथ लग गया फिर पता नहीं चल सकता है। ठीक है। रही बात इसकी कि वहां के एसपी सिटी को, सीओ सिटी को, चौकी इंचार्ज को, सबको निलंबित किया गया है, पर अब ये व्यक्ति वापस नहीं आ सकता है, और ये एक बहुत गंभीर लैप्स है कानपुर पुलिस के पार्ट पर, जिससे कि जो है वो छवि पुनः एक बार खराब हुई है। ठीक है, चलिए यहां रुकेंगे, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल
दरअसल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। तो अधिकारी करवा रहे किरकिरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर रुक करते हैं अपने मेहमानों को, और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से और कानपुर से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सीधे रुक करेंगे कानपुर का। नीरज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, सबसे पहले सवाल आपसे यह जानना चाहूंगा, 22 तारीख की यह किडनैपिंग है और बात जो अब आरोपी पकड़े गए हैं खुलकर जो सामने आई कि 26-27 तारीख को संजीत का कत्ल कर दिया जाता है और उसके भी कुछ दिन बाद जाकर फिरौती की मांग की जाती। यह दरअसल पूरी प्लानिंग थी क्या? 4 दिन तक संजीत को वहां रखा गया, उस दौरान फिरौती क्यों नहीं मांगी गई? और फिर 27 तारीख को ऐसी क्या आफत आ गई, ऐसी क्या नौबत पड़ गई कि उन्हें उसका कत्ल करना पड़ गया और उसके कुछ दिन बाद फिर जाकर फिरौती की मांग हुई? देखिए कुलदीप, इस मामले में ऐसा लग रहा है कि जो प्लानिंग थी वो काफी पहले से चल रही थी, क्योंकि करीब 1 महीने पहले जो है वो घटना जिस समय की है उसके कुछ दिन पहले ही एक मकान लिया गया था किराए पे रतनलाल नगर इलाके में। जो मास्टरमाइंड है ज्ञानेंद्र, उसने मकान लिया था और 10-15 हजार रुपये किराए में, और वहाँ पे वो अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। वो ऐसा एरिया है और पूरा मकान जो है वो सेपरेट है, तो वहीं पे संजीत को रखा गया था। तो ये चीजें जो सामने आ रही, इससे तमाम चीजें पता चल रही हैं कि पहले से ही कुछ प्लानिंग करके रखी गई थी। दूसरी चीज ये है कि जो संजीत के दोस्त से ये लोग पैथोलॉजी और लैब से जुड़े हुए लोग थे, तो इन लोगों ने संजीत को बेहोशी के लिए तमाम जो ड्रग्स है, तमाम इंजेक्शन हैं वो दिए बेहोशी के लिए और उसी घर पे रखा। जब एक हो सकता है कि ये संजीत को और समय तक वहां रखते हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक और अपहरणकर्ताओं के मुताबिक संजीत ने वहां से भागने की कोशिश की और कुछ हंगामा किया घर के अंदर। उसके बाद इन लोगों को उसकी हत्या करनी पड़ी। ये तमाम चीजें अभी सामने आ रही हैं कुलदीप। चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहां एक बार फिर से वक्त छोटे से ब्रेक का है। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर भी। अष्टिलारल कैप्सूल जो है यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टिलारल कैप्सूल, आयुर्वेद का वरदान। तो अधिकारी करवा रहे किरकिरी। एक बार ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। फिर से मेहमानों की ओर लौटेंगे। पहले सीधे रुक करेंगे लखनऊ से। हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी जुड़े हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी बड़ी नाटकीय है, क्योंकि जितना पुलिस ने बोला उससे ज्यादा जो कबूलनामा दिया है खुद आरोपियों ने दिया है, गुनहगारों ने दिया है। कोई थ्योरी आपको समझ आ रही है? कुछ मिक्सिंग आपको समझ आ रही है? देखिए कुलदीप, इस पूरे मामले को अगर देखें शुरू से आखिर तक, तो इस पूरे मामले में पुलिस सिर्फ ड्रामा ही करती रही है। वो कहीं पर जमीनी हकीकत में अगर कुछ काम कर रही होती तो शायद अपहृत युवक आज जिंदा होता। लेकिन शुरू से ही लापरवाही, और छोटी मोटी लापरवाही नहीं, बड़ी लापरवाही की गई। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी एक तरह का वही रूप देखने को मिला। उन लोगों को सामने पेश किया गया, उन्हीं से कबुलवाने की कोशिश की गई कि वही सारा जुर्म कबूल करें, पूरे घटनाक्रम को पत्रकारों के सामने बताएं। इस मामले में अगर थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज थोड़ा भी गंभीर हो गए होते अपहरण होते ही, तो आज उसको बचाया जा सकता था। लेकिन उनकी लापरवाही, उसके बाद उनके इमीडिएट जो बॉसेस थे, चाहे वो एसपी साउथ हो, अपर्णा गुप्ता या सीओ हो, सभी ने लापरवाही की। और उसी का नतीजा था कि इसमें सरकार की भद हुई और आज जो नहीं होना चाहिए था, आज वो दिन देखना पड़ रहा है। जी कुलदीप। ठीक है, एक बार फिर ए.के. जैन साहब का रुख करते हैं। ए.के. जैन साहब, ये बताइए कि दरअसल आपने कहा कि बिकरू कांड में पुलिस मशगूल होगी, लेकिन वहां पर इंस्पेक्टर रंजीत राय थे और उनका लापरवाही भरा रवैया सबने देखा और इसी वजह से उन्हें प्राइमा फेसी ही निलंबित कर दिया गया। लेकिन यहां आपसे यह समझना चाहेंगे, आपने गाजियाबाद भी देखा होगा, आपने लखनऊ में भी देखा क्या कुछ हुआ और कानपुर का एग्जाम्पल सबके सामने। माने कि अधिकारी लगातार किरकिरी करवा रहे हैं सरकार की?
नहीं, इस कांड में तो किरकिरी हुई ही है। देखिए, ये तो इसमें इसको तो कहीं से भी कोई जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता है। और जब वो मोबाइल से फोन कर रहे हैं, चाहे कितने भी मोबाइल हो, एक एक मोबाइल सर्विलांस पे होना चाहिए, एक एक की लोकेशन ट्रेस होनी चाहिए और छापे पड़ने चाहिए। ये सब तो 1 महीने का समय ही नहीं लगना चाहिए था। जब 26 तारीख को हत्या हो गई तो 1 महीने बाद 5 अभियुक्त पकड़ में आ रहे हैं। ये बिल्कुल, इसको बिल्कुल किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया। अच्छा, जा ए के जैन सकता साहब, है। छोटा सा सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा, ये बताइए कि दरअसल जो उन्होंने संजीत को किडनैप किया और अगले कुछ दिनों में उसे मार दिया, वो शख्स जो डर रहे थे, आपने कहा अनप्रोफेशनल थे इसलिए उन्होंने मार दिया, उनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि 15 दिन बाद वो फिरौती की रकम लेने खुले शहर में आ गए, एक पुल के नीचे आ गए? नहीं, देखिए, ये हमेशा मैंने आपसे कहा ना, ये अनप्रोफेशनल गैंग है और फेजेस में उन्होंने काम किया है। उसको रख नहीं पाए, कहीं पे उनके पास कोई सिक्योर जगह नहीं थी, अपराध को अपने पास रख नहीं पाए, सुरक्षित नहीं रख पाए, इसलिए उसकी हत्या कर दी। कोई बात हुई होगी, उसने भागने की कोशिश की होगी या उसको ओवरडोज दे दिया होगा दवाइयों का, ये होता है, और उसमें डेथ हो गई होगी जी। अब उन्होंने उसको जो है वो प्रभावित करके, अब बाद में उनको ये लगा कि भाई पैसा तो कम से कम वसूल ले, तो इसलिए उन्होंने ये बाद में सेकंड फेज में उन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी। हरीश जी, सवाल यही कि क्या अधिकारी वाकई किरकिरी करवा रहे हैं? क्योंकि योगी तो बिल्कुल संजीदा नजर आते हैं, खासतौर पर क्राइम को लेकर, लेकिन अधिकारी जो अमल करते हैं उसमें कुछ खास नजर नहीं आता, लापरवाहियों के सिवा, मिलीभगत के सिवा। जी हरी जी, से ये पूरा का पूरा जो मसला है, या गाजियाबाद का हो, ये पूरा का पूरा जो मामला है, चाहे गाजियाबाद का हो, चाहे ये कानपुर का ये विषय हो, या अमेठी में घटी घटनाएं हैं, ये लोकल थाने की ने जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की, जिसके कारण इस तरह की विभत्स स्थिति बनी और सरकार को शर्मसार होना पड़ा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारे जो वहां के स्थानीय पुलिस के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और निश्चित रूप से जो जैसा कि आदरणीय जैन साहब बता रहे हैं, ये कहीं न कहीं बहुत अनप्रोफेशनल हैंडलिंग थी, जिसके कारण इस तरह की घटना घटी और इतना समय लग गया अपराधियों तक पहुंचने में। तो इस पे सरकार पूरी तरह से गंभीर है और ये जो लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिससे सरकार को शर्मसार होना पड़ रहा है, ये थाने और जो वहाँ के लोकल पुलिस के अधिकारी। अच्छा, अब्दुल जी से मेरा सवाल अभी है, वक्त की थोड़ी कमी है। अब्दुल जी, ये बताइए कि अब परिवार को मदद होनी चाहिए, लेकिन मदद भी कैसे हो? परिवार का आरोप तो है कि हमारी जो जीवन भर की कमाई थी 30 लाख रुपए वो चले गए। अब सरकार पहले मदद करे या ये पहले जांच पड़ताल करे कि वो 30 लाख रुपए दिए गए या नहीं दिए गए, ये भी सवालों के घेरे में। और जब जांच चल रही थी तो वहां की जो एसपी महोदय हैं, उनका ये कहना था कि जांच ये होनी चाहिए कि 30 लाख रुपए आए कहां से। जी अब्दुल जी। कुलदीप जी, पूरी की पूरी जो पुलिस की जांच थी वो 30 लाख रुपए को लेकर थी। ये तो जो अपहरण हुआ है उनको तो ढूंढ ही नहीं रहे थे, ये तो इस बात पे पुलिस सिद्ध कर रही थी कि 30 लाख रुपए गए हैं कि नहीं गए हैं। मैं इस पूरे मामले में ये सरकार से मांग करता हूं कि जो पीड़ित परिवार है उसको कम से कम 50 लाख मुआवजा दिया जाए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए की घोषणा की है कि हम पीड़ित परिवार को देंगे। और इसके साथ साथ मैं हरीश जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि लोकल थाने पर ठीकरा फोड़ देते हैं ये। मैं समझता हूं कि लोकल थाने पर तो ठीकरा फोड़ना ही चाहिए, बल्कि ऊपर अधिकारियों पर भी फोड़ना चाहिए और राजनीतिक नेतृत्व में भी फूटना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व फिर हम क्यों चुनते हैं? यदि डेली उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो फिर हम क्यों ना कहें कि योगी जी फेल हो चुके हैं, या योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, या उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है, गुंडा राज है, इसलिए यहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू करना चाहिए। ये कहकर कि लोकल थाने की गलती है बार बार नहीं बचा जा सकता। राष्ट्रपति शासन की बजाय अब्दुल जी, अगर जिस तरीके से या ये घटना हो, दिल्ली एनसीआर में कमिश्नरी सिस्टम है, अगर गाजियाबाद जो कि बड़ा शहर है और कानपुर जो कि बड़ा शहर है, यहां पर क्यों ना अब कमिश्नरी सिस्टम शुरू किया जाए?
देखिए पुलिसिंग सिस्टम तो लखनऊ में भी शुरू किया गया था, नया कमिश्नरेट सिस्टम लाया गया, नोएडा में भी लाया गया, लेकिन उसके बाद भी आपराधिक घटनाओं पर कोई भी अंकुश नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि जो राजनीतिक नेतृत्व है हमारा वो सीरियस नहीं है। आज पूरा का पूरा कैबिनेट गायब है। आज देखिए योगी जी और उनकी टीम 11 देखने को मिलती है जितनी भी मीटिंग्स होती है, बाकी मंत्री कहां पर है या अधिकारी कहां पर हैं? सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर को हटा देना या सस्पेंड कर देना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, कहीं ना कहीं जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ऊपर सरकार तो संजीदा है क्राइम को लेकर। जैसे ही सरकार में मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी थी, लेकिन नीचे अमल होता नजर नहीं आता और अधिकारी लगातार किरकिरी कराते जा रहे हैं। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।